निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। निफ्टी का आज की डेट में निफ्टी ने एक ट्रेंड नीचे की तरफ पूरा का पूरा डाला उसने। और बिहार इलेक्शन के बाद में झट से एकदम जंप लेकर उसने अपने 928 के आसपास तक 926,000 तक पार नहीं हुआ, 928 तो निकल गया। 928 निकलने के बाद में ये यहाँ पर दोबारा से एक आरएसआई ने अपना झुकाव दिया। न्यूज के कारण में एक वर्चस्व बना और 26,000 को पार नहीं कर पाए। फिर भी कह सकते हैं कि एक अच्छा जंप लिया। और जंप लेने के बाद हम क्या लगता है कि मंडे के दिन में क्या ये जंप बराबर रहेगा या नहीं रहेगा। मंडे के हाँ, तो इस वक्त जो पोजीशन है आज की डेट में, अगर यहाँ पर हम एक वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम की क्या पोजीशन होगी, वॉल्यूम की अपनी स्थिति में यहाँ से बताएगा। वॉल्यूम यहाँ से जो बताया है, वॉल्यूम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया तुरंत। न्यूज के कारण में जो चीजें बनी थी वो यहाँ पर थोड़ी सी कम थी। फिर यहाँ से नीचे एक अपसाइड देने की कोशिश की गई। वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त बढ़े, सब कुछ बढ़ा। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं 25,000 से 26,000 की रेंज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर पीसीआर 2.53 2.3 और 25,910% का 30 पॉइंट बढ़ा है। ठीक है, विक्स 11 है 11.94 पर। मैक्स पेन 25,850 पे खड़ा हुआ। मैक्स पेन 25,850 पे खड़ा है। यहाँ पर हम 26,000 की, ये है 900 के आसपास का, हम इसको देख रहे हैं 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो सिमट कर यहाँ पर 25,800 पे 84,51,000 का वॉल्यूम टाइट कर रखा है कि हम 800 से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइट कर रखा है 26,000 से ऊपर नहीं निकलने देंगे। 67 लाख के आसपास और 2 लाख हुआई और 76,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर 26,000 से ऊपर नहीं निकलने देंगे और 25,258,800 के नीचे नहीं जाने देंगे। अब अपोजिट में देखेंगे तो यहाँ पे सब पे वॉल्यूम ज्यादा ही है। इन सबका वॉल्यूम 25,850, 25,900, 2590, इससे वॉल्यूम ज्यादा है। अब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने वाली बात है, 25,700 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। ओपन इंटरेस्ट 25,700 पे बढ़ा और यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ देखें, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, यहाँ पे बढ़ता हुआ ये है 750 के एवरेज के आसपास। 750 के आसपास ये है, और लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर उस हिसाब से आप देखना चाहते हो कि कैंडल में यहाँ पर तेजी से, ये क्या है, 938 से घुमा के नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से अगर कैंडल बड़ी थी, मतलब 760 के आसपास से कैंडल बड़ी थी, तो यहाँ दिखना चाहिए ना। यहाँ पे कहाँ है, तो समझ गए। चलो देखते हैं कि यहाँ तक क्या 26,000 आता है। लेकिन अगर उस हिसाब से ये 700 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को 25,800 पर टाइट कर दिया है, जिसके कारण में नीचे नहीं खसक पाए, सबसे बड़ी बात। तो ये समझने वाली बात हमारी ये है। कल हो सकता है, मंडे के दिन में हो सकता है छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न बना के झटके से ऊपर लेके वापस नीचे आ जाए। समझ गए होंगे मेरी बात। मतलब ऐसे गया, यूं गया, फिर नीचे की तरफ, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर गया था 26,008 पर।
26,008 पर गया था, तो और यहाँ से 26,008 क्या पहुंचेगा? रेजिस्टेंस तो बराबर काट दिया, बल्कि उससे ऊपर ही निकला है। पिछले वाले आरएसआई के 73 से ये ऊपर ही आया है, तो ये देखना होगा हमें। अब चलते हैं एनएसटी के साइड पर। एनएसटी के साइड पर हमने देखा लगभग सभी ठीक है, ऑटो ऑटो थोड़ा नीचे गिरे हैं। और हीट मैप को देखते हैं, तो हीट मैप को देखिए, लगभग सभी ग्रीन रहे। और नेक्स्ट पिटा, पिट कैप थोड़ा पिटा है बस खाली। सेक्टोरियल अगर देखेंगे तो सेक्टोरियल के अंदर में भी थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। सेक्टोरियल देखेंगे तो ऑटो पिट गया, आईटी पिटा, मेटल पिटा, रियल्टी और केमिकल पिटा, बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक ही। यहाँ पे आप एफआईआई को देखेंगे, एफआईआई ने आज की डेट में 14 तारीख के अंदर में एफआईआई ने 4,968 की बिकवाली की, 4,968 की बिकवाली कर दी। डीआई ने फिर भी 8,461 की खरीदारी करी हुई है। ये है आज का नजारा। नजारा नंबर 2। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, है तो अभी देखते हैं छोटी सी बात, यहाँ पर एफएनओ में क्या हो रहा है, क्या क्या करा है। 26,000 रुपये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया। निफ्टी 25,800 पे एक रेजिस्टेंस बनाया। 25,900 पे एक रेजिस्टेंस। 26,500 पे एक रेजिस्टेंस। 26,500 भी सोच लिया है, वेरी गुड। 25,800 पे एक फुट बनाया हुआ है। 25,800 पे सेट जो मैंने उस टाइम बताया। 25,900 पे भी सेटिंग कर रखी है, कम है लेकिन। 25,550, 25,700 के आसपास रहा है। कुल मिला के ये स्थिति बराबर रही। अब देखते हैं कि आगे होना क्या है। बाकी आप समझ गए मैंने जो समझाया। ओके, थैंक यू, बाय।